हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी। जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ी भीड़ है और बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और सुबह से इंतज़ार की जा रही थी, आज के दिन का भी इंतज़ार किया जा रहा था। और आप देख रहे हैं कि मैं रेलवे स्टेशन झंझारपुर जंक्शन पे खड़ा हूँ और इतनी लंबी गाड़ी भी यहाँ आई है जिसमें शयनयान वगैरह भी लगी हुई है। तो मामला क्या है और बहुत सारी भीड़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1934 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सहरसा से होते हुए झंझारपुर को ट्रेन आई है। इसी को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी हुई थी कि आप देख सकते हैं कि लोगों को एक दूसरे को धक्कम धुक्की तक हो गया और पुलिस को लोगों को हटानी भी पड़ी। ये बड़ी सी लंबा सी जो ये आपको रेल दिख रही है, ये सुबह में चली थी समस्तीपुर से और ये घूमते हुए उधर से आपको सहरसा सुपौल होते हुए इधर से तमोरिया बीच में जितना भी चिकना हॉल्ट वगैरह पड़ते हुए यहाँ पर ये झंझारपुर तक पहुँची है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और ये जीएम साहब असल में यहाँ पे वार्षिक निरीक्षण के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने इतनी बड़ी ट्रेन को देखा है। और आज लोग ये भी आशा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ नया देखने को भी मिलेगा, नई कुछ बताई जाएगी। जबकि झंझारपुर तक 2 ट्रेन मात्र अभी चल रही है जो दरभंगा से जाती है और आती है। तो यहाँ पर आशा किया जा रहा है कि कोरोना काल से पहले जो है यहाँ पर बड़ी ट्रेनें भी शुरू हो गई थी, लेकिन जिसे बंद कर दिया गया था। अब आशा ये किया जा रहा है कि इतनी लंबी दूरी जो हम सेतु से होकर पार किया करते थे, घंटा 1.5 घंटा के अंदर में सुपौल और सहरसा का सफ़र 2 घंटे में हम कर सकते हैं। और यहाँ से सीधे इधर से ट्रेन जुड़ेगी, यहाँ से सहरसा वाले भी इधर से गुजरते हुए दिल्ली मुंबई और मद्रास की सफ़र कर सकते हैं। हम लोग भी इधर से कलकत्ता की सफ़र कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा चीज़ यह है। आइए हम जनता लोगों से भी पूछेंगे, उन लोगों से भी सवाल करेंगे। चलते भीड़ की तरफ तो फिर आपको बताते हैं कि और यहाँ मामला क्या। आज फिलहाल झंझारपुर काफ़ी खुश है, झंझारपुर के लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है और जो ट्रेन को देख रहे हैं वो और भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ रहा है। इसके बारे में बताएं, कहाँ से शुरू हुई? पटना से हम लोग आ रहे हैं। पटना से कितने बजे चले? 23 बजे। 23 बजे। तो अभी कहाँ होते हुआ है, कुछ आइडिया आपको? किधर से गुजर के आए हैं? सहरसा से आए हैं। सहरसा, वहाँ से सीधा सहरसा आई? हाँ, सहरसा फिर होते हुए आए। तो आप देख सकते हैं पटना से सुबह में चली थी 23 बजे और वहाँ से सफ़र ये लंबा होता हुआ ये सहरसा सुपौल होते हुए यहाँ तक आई है। सीमांचल मिथिलांचल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि 1934 के बाद पहली बार इस रास्ते से सफ़र करते हुए ट्रेन झंझारपुर में पहुँची है। आप देख सकते हैं जनताओं का भी एक अंबाड़ सा लगा हुआ है, भीड़ सा लगा हुआ है। कल से लोग इंतज़ार कर रहे थे इन दिन का। सवालात बहुत है झंझारपुर में जिनका सवाल पूछना था, लेकिन वक्त बहुत कम है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखना है कि कितने सवालों का जवाब यहाँ मिल पाता है। नाला से लेकर के और बड़ी रेल कब यहाँ शुरू होगी, बहुत सारे सवाल आते हैं। देखना है कि कितने सवालों का जवाब आज मिल पाता है। तो आइए मैं यहाँ के जनता से पूछता हूँ कि आज इन लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे आना हुआ है? सर, मेरा नाम अजय कुमार पटवा है। मैं झंझारपुर आरएस का निवासी हूँ। जब से छोटी लाइन बंद हुई है हम लोग का बेरोजगारी हो गया है। हम लोग को भीख मांगने किस तरह की बेरोजगारी हुई है? इसलिए कि हम लोग का ट्रेन बंद हो गया है। तो मान लीजिए हम लोग का जो है जो भी दुकानदारी थोड़ा बहुत करते हैं उसमें पूरी तरह की हम लोग का ठप हो गया। हम लोग का झंझारपुर मतलब ग्राहक नहीं पहुँच पा रहा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ के जल जलाभ की समस्या सबसे बड़ी चीज़ है। चारों तरफ पानी लगी रहती है, हर रोड पे पानी रहा। नाला तो बन गई ना? नहीं, नाले बना है लेकिन अभी भी पानी है। देखिए अभी भी। जी हाँ। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आज इस मौके पर? आइए इनसे जानते हैं कैसे आना हुआ है। आना हुआ यहाँ जो है सो रेल महाप्रबंधक जी आए हुए हैं, उन्होंने उद्घाटन करने के लिए वो आए हुए हैं यहाँ पर के। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज 86 साल के बाद और ये दरभंगा और सहरसा और पूर्णिया की लाइन जो है ये आपस में जुड़ी है। 86 साल बाद? 86 साल हम लोग उम्र से पहले से। जी, 1934 ईस्वी में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसी में ये निर्मली का कोसी के ऊपर जो पुल था वो तहस नहस हो गया था, जो आज तक नहीं बन पाया था। वो आज बन गया और सहरसा होते हुए झंझारपुर होते हुए ये लाइन जो है जुट गई है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही अपार हर्ष के साथ हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भविष्य जो है सो बनने जा रहा है। ये जो तकरीबन 4-5 सालों से आप लोगों का बिजनेस कमज़ोर हो गया था आरएस का और पूरा मार्केट बर्बाद हो गया था, तो अब जो ये चीज़ें नई चीज़ें हो रही है तो अब ये जो आपका कुर्बानी देना था वो अब क्या सोचते हैं इस बारे में? ये हम लोग के बिजनेस के बारे में जो है तो ज़रूर हम लोग के बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एक तो रेलवे का वो निर्मली से कनेक्शन कट गया था उधर, और दूसरा क्या है कि ये छोटी लाइन के उखड़ जाने से
सो बर्बाद हो गया था तो बिजनेस। अब बड़ी लाइन बनी है तो आपको लग रहा है ना कि वो पूरा हो जाएगा, बड़ी लाइन पूरा बनी। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और बिजनेस में बहुत ज़्यादा असर आएगा। क्या सवाल क्या रहेगा आज जीएम साहब के लिए अगर आपको सवाल दिया जाए? जीएम साल से सवाल क्या रहेगा, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब सवाल क्या करना है, सवाल एक ही रह गया है कि झंझारपुर स्टेशन मार्केट जो है सो हम लोग का उस साइड में है और ये प्लेटफार्म का मुंह जो है सो विपरीत दिशा में कर दिया गया है। तो सवाल यही है कि हम लोग के मार्केट के तरफ भी जो है एक यात्रियों को उतरने का शेड बनाया। यात्री के उतरने का शेड बनाया जाए और सीढ़ी वगैरह बना दी जाए और छोटा सा एक बुकिंग काउंटर भी खोल दिया जाए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लोग काफ़ी खुश हैं। आइए और भी लोगों से पूछते हैं, आप लोग कैसा महसूस करें आज के दिन? आज तो सब कुछ देखने को मिल रहा है, इससे पहले तो कुछ नहीं देखने को मिला था। जीएम साहब का प्रोग्राम हुआ तो सब नया कुछ देखने को क्या मिला देखने को? मिला। जितना साफ सफाई व्यवस्था, ट्रेन के परिचालन हम जीएम साहब से आग्रह करेंगे कि झंझारपुर से दरभंगा का कम से कम 1-2 ट्रेन और सवारी गाड़ी चलाने का जल्दी से सहरसा से जोड़ दिया जाए। चलिए धन्यवाद। आइए और भी चलते हैं लोगों से सवाल करते हुए अंदर की तरफ। चलो भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आइए इनसे जानते हैं, ये हमारे विष्णु मरवाड़ी साहब हैं। सर क्या है आज के लिए ख़ास झंझारपुर? आज बहुत अच्छा दिन है झंझारपुर के लिए। निरीक्षण हो रहा है, आगे जो आने वाले समय में यहाँ ट्रेनों का काफ़ी परिचालन होगा और ये बहुत अच्छा दिन है। बस ये उनसे आग्रह करना है हमारे जीएम साहब से, जो यहाँ कुछ कमियाँ रह गई हैं उसको पूरा करें और जल्द से जल्द पूरा करें ताकि यहाँ की जनता को बहुत आराम मिल सके। सर मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा है कि उतरने के लिए बाज़ार आपका इधर था। हाँ, बाजार है। उत्तर मतलब दक्षिण मतलब क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण की ओर थे और उत्तर की तरफ से उतरने वाला बना दिया गया है। और लोगों ने यहाँ मार्केट में 4-5 साल से जो हमारे यहाँ व्यवसायी समुदाय के लोग हैं तो वो इसमें थे कि चलो छोटी लाइन उखड़ गई, हमें घाटा हुआ है तो बड़ी लाइन आएगी तो हम बढ़िया कमा लेंगे और हमारी फिर से मार्केट रन कर जाएगी। लेकिन लोग इधर उतर जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा इससे घाटा होगा? उधर भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत घाटा होगा और उधर भी सीढ़ी बननी बहुत आवश्यक है। उधर एक छोटा सा आरक्षण का ये टिकट काउंटर भी होना अति आवश्यक है ताकि उधर से कोई भी आ रहे हैं व्यापारी, चाहे जो भी मार्केट में आ रहे हैं लोग, जल्दीबाजी में चढ़ने के क्रम में इधर लौट के चढ़ेंगे तो शायद ट्रेन छूट जाए। तो उधर अगर रेलवे का आदमी टिकट काउंटर होगा तो वहाँ तुरंत टिकट लेंगे और तुरंत चढ़ जाएंगे। आदत भी तो यही थी। यही आदत थी और बहुत ज़रूरी भी है इस बात बहुत की। ज़रूरी भी। बहुत ज़रूरी तो आप देख रहे हैं कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छी बात है। इसी के साथ चलिए अब अंदर की तरफ बात है कि महाप्रबंधक जी ने इस मौके पर क्या कहा है और आपको क्या तोहफा मिलने वाली है और कितनी बड़ी यहाँ पे बात हुई है। आप सुने इनकी बात। हमें दे फिलहाल इजाज़त, यहाँ से बहुत जल्दी अब यहाँ से सफ़र ख़त्म होने वाली है। खाना उन्होंने खाया और उसके बाद पत्रकारों को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, आप सुन लें। निरीक्षण था काफ़ी अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। आप लोग को विदित है कि 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उसके बाद जो कोसी अंचल का मिथिला अंचल से संपर्क था, रेल संपर्क, वो टूट गया था। निर्मली जो कि सुपौल मुख्यालय में आता है, वो निर्मली से सुपौल जाने के लिए एक 272 किलोमीटर का पूरा रेल का रूट तय करना पड़ता था। तब निर्मली का आदमी रेल मार्ग से सुपौल पहुंच सकता था अपने मुख्यालय में। ये कोसी पुल बनने से और उसके बाद का जो निर्माण कार्य हुआ है, उसके बाद अब उसकी जो दूरी है वो 44 किलोमीटर रह गई है। आपको पता होगा कि जो मेन बाधा थी, वो जो थी मुख्य बाधा, वो थी कोसी की नदी के ऊपर पुल बनाने की। उसका 2003 में 6 जून 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका आधारशिला रखी थी और उसके बाद के वर्षों में 2004 से लेकर 2014 तक कोई ज़्यादा काम की गति आई नहीं। फिर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने सभी जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे उनका मॉनिटरिंग एक प्रगति के माध्यम से करना शुरू किया। उसमें ये प्रोजेक्ट भी पकड़ में आया और इसमें पूरी गति से काम हो गया और जिसका नतीजा था कि 18 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने, कोसी का जो रेल महासेतु है वो राष्ट्र को समर्पित किया। ये करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 500 करोड़ रुपए का कोसी महासेतु है और 1500 करोड़ का बाकी का जो ट्रैक लिंकिंग वर्क है वो था।
आज 87 साल के बाद पहली बार ऐसी ट्रेन चली है जो कि हम निरीक्षण के लिए आए हैं उसमें, जो कि सहरसा से चली और सहरसा, सुपौल, सरायगढ़, निर्मली और झंझारपुर होते हुए पहुंची है और आज दरभंगा जाएगी। तो जो कोसी अंचल और मिथिला अंचल के क्षेत्र 87 साल से एक दूसरे से बिछड़े हुए थे, उनका आज पुनर्मिलन हुआ है। इस रेल मार्ग के बनने से, जिसको हम फोरबेसगंज में इस साल के अंत तक ले जाएंगे, एक नए युग का निर्माण होगा और औद्योगिक क्रांति आएगी। नए ट्रेन के लिए आपको थोड़ा सा ये टीकाकरण की जो प्रगति हुई है, अभी आपको पता करीब 2-2.5 करोड़ लोगों, 2.5-3 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो गया है, जो कि करीब हमारे देश की आबादी के हिसाब से 2-3% है। तो ज़रा एक अच्छी संख्या में टीकाकरण हो जाए और जो अभी सेकेंड वेव आई है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा नागपुर में लॉकडाउन लगा है, तो उस सब के ऊपर सरकार की नज़र है और जैसे ही ये स्थिति काबू में आएगी और सरकार को लगेगा कि अब ये महामारी हमारे काबू में है, तब ट्रेनों का चालू हो जाएंगे। CRS कब तक होने की उम्मीद? ऐसा है कि हमारा टारगेट रहेगा CRS का मई के अंत तक CRS करेंगे और लेकिन कोशिश करेंगे कि जून मानसून से पहले ट्रेनों का आवागमन शुरू करें। सर कैसे सफ़र होगा इसमें, किस शहर का किस रूट से सफ़र होगा? ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल रूट है और इसमें फोरबेसगंज के आगे आपको याद होगा कि सुपौल और अररिया के बीच में भी लाइन बन रही है और अररिया से लाइन गलगली एक जगह है जो सिलीगुड़ी के पास आती है, वो है। तो एक बार वो भी उस लाइन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है, वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ये जब पूरा रेलखंड बन जाएगा तो उस पूरे भारत से जो आसाम और बांग्लादेश को जो सामग्री जाती है, आपूर्ति होती है फूड ग्रेन की, सीमेंट की, अयस्कों की और अन्य सभी वस्तुओं की, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण रूट बन के निकलेगा। आज हम जितनी मात्रा में बांग्लादेश को और पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं और बाकी नेपाल के और भूटान और म्यांमार वगैरह के जो एरिया हैं, उसमें जो खाद्य सामग्री की जितनी मांग है उतना हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे रेल मार्ग में उतना कैपेसिटी नहीं है। एक बार ये मार्ग नया बन जाएगा तो आप देखेंगे अगले कुछ ही सालों में इसमें त्वरित गति से गाड़ी दौड़ेंगी, सभी जगहों के लिए कनेक्शन भी मिलेगा। कि जैसे बाकी ट्रंक रूट होते हैं वैसा ट्रंक रूट ये भी हो जाएगा। झंझारपुर लोखा रेलखंड का ऐसा कि अभी हमारा ध्यान पहले इसके ऊपर है। ये पूरे हमको न सिर्फ ये रेल पूरी बनानी है बल्कि इसका विद्युतीकरण भी करना है और सभी स्टेशन में सिग्नलिंग की व्यवस्था भी करनी है। तो पहले हम अभी अपना ध्यान को इधर उधर बटाना नहीं चाहते। एक बार ये पूरा आपका ट्रंक रूट बन जाएगा और ट्रेनों का आवागमन हो जाएगा, फिर बाकी सभी सेक्शंस को दिया जाएगा। सर, झंझारपुर दरभंगा रेलखंड पे ट्रेनों की जो है मांग है कुछ अधिक बढ़ाने की कोई योजना अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग सारे ये जो बातें होंगी वो कोरोना की जो ऊपर जो काबू है, प्रोटोकॉल है और उसके ऊपर जो हम किस तरह से नियंत्रण कर पाते हैं, जो हमने टीकाकरण किया है वो कब अधिकतर लोगों तक पहुंच जाएगा और सब कुछ उसके ऊपर। और क्योंकि अभी आपने देखा थोड़ा सा कुछ लोगों से ढील हुई तो नागपुर में और औरंगाबाद में और बाकी महाराष्ट्र के कई ज़िलों में फिर से एक सेकेंड वेव आई और लॉकडाउन करना पड़ा। तो हम नहीं चाहते कि देश वापस उस तरफ जाए, इसलिए एक नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही लगेगा काबू में है तो ट्रेनों का संचालन होगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS। और अब हमें दे इजाज़त, हम चलते हैं और बहुत जल्द आशा है कि जैसे ही कोरोना की जो है वो स्थिति सुधरेगी तो बहुत सारी ट्रेनें आपको देखने को मिलेगी। तो हमें दे इजाज़त, बहुत जल्द मिलते हैं फिर से अगली न्यूज़ के साथ। मैं सोहेल अख्तर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।